तो शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल क्या ईडी के सवालों से भाग रहे हैं? यह सवाल आज सुबह से पूछा जा रहा है और यही आरोप बीजेपी लगातार लगा रही। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के दफ्तर पहुंचने का सम्मन दिया था, लेकिन केजरीवाल ने खत लिख करके खुद ईडी से सवाल पूछा कि उन्हें संदिग्ध के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में। अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंचने के बजाय पहुंचे मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनाव प्रचार किया। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल वास्तव में डर रहे हैं, और अगर डर है तो डर के पीछे की वजह क्या? जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। नोटिस ईडी ने भेजा, जिसको भेजा उन्होंने जवाब ईडी को भेजा, ईडी का जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के जवाब दे रहे हैं। इसी को स्वराज कहते हैं, सीधे जनता का राज, मेरा राज, जनता का राज। देश की ईडी दिल्ली में सरजी का इंतजार कर रही थी। सरजी सिंगरौली पहुंच गए। शराब घोटाला मामले में ईडी अपने सवाल सेट कर रही थी, सरजी सियासी बिसात पर मोहरे सेट करने में लग गए। सियासी मजमे में जोरदार अनाउंसमेंट हुआ, धमाकेदार एंट्री हुई, ट्रक पर चढ़े सरजी खूब बरसे। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा था, तो सरजी ने चिट्ठी लिखी। ईडी जवाब चाहती थी, सरजी ने पलटकर चिट्ठी में सवाल पूछ लिया। मजमून कुछ ऐसा है। सरजी ने लिखा, समन गलत है, गैर कानूनी है, नहीं आऊंगा। समन क्यों भेजा क्लियर नहीं, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया, ईडी ये बताए, मैं संदिग्ध हूं या गवाह, मुझे प्रचार करना है इसलिए आ नहीं सकता, सीएम हूं, दिवाली से पहले काम है, नहीं आ पाऊंगा। आपने अपने चिट्ठी में लिखा है मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है, एक इंडिविजुअल के हैसियत से या ऑफिशियल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली या नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है? अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो मजबूर ये हालात इधर भी हैं उधर वाली लाइन पर। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन से कन्नी काट ली? क्या करप्शन के खिलाफ उनकी शपथ क्षीण हो गई, या बीजेपी वाली बात सही है कि ईडी के सवालों से सरजी डर गए? केजरीवाल की राजनीति को फ्लैशबैक में देखना और समझना जरूरी है, जब केजरीवाल राजनीति की व्यवस्था बदलने मैदान में कूदे थे। बड़े बड़े किलों के अंदर रहते हैं जैसे राजा महाराजा रहा करते थे। अपने घरों के आसपास इतनी कई हजार पुलिस वाले खड़े कर रखे इन्होंने। हम लोगों से इनको डर लगने लग गया। जिस देश के राजाओं को अपनी जनता से डरने लग जाए, उस देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो जाता है। तो क्या राजनीति में कथनी और करनी का फर्क मिटाने आए केजरीवाल बदल गए? केजरीवाल पहले कहते थे करप्शन बर्दाश्त नहीं, अब ईडी के समन पर सवाल उठाते हैं। पहले कांग्रेस को करप्शन के लिए कोसते थे, करनी ये है कि अब कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं। दागी नेताओं पर सवाल उठाते थे, अब शराब घोटाला मामले में आरोपी अपने मंत्रियों को जांच से पहले ही क्लीन चिट दे देते हैं। पहले केजरीवाल करप्शन पर जांच की बात कहते थे, अब जांच को ही एक साजिश बताते फिरते हैं। आप जो मर्जी कर लीजिए, ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं डरने वाला हूं, और ना मैं टूटने वाला हूं। मोदी जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जिसको आप डरा लोगे, मैं सोनिया गांधी नहीं हूं जिसको आप झुका लोगे, मैं रॉबर्ट वाड्रा नहीं हूं जिससे आप सेटिंग कर लोगे। मर जाऊंगा लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
बयान करीब 7 साल पुराना जरूर है, लेकिन सीएम केजरीवाल की राजनीति के वक्रासन का हर एक एंगल इसमें मिलता है। अब सवाल यह है कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि शराब घोटाला मामले में 338 करोड़ रुपए के लेन देन का ट्रेल है, वो अस्थायी रूप से स्थापित हो रहा है, इसलिए हम जमानत अर्जी को खारिज करते हैं। तो क्या सीएम केजरीवाल को इस मामले की जांच में समन भेजे जाने पर पहुंचना नहीं चाहिए था? समन को गैर कानूनी बताने का आखिर आधार क्या है? अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रूथ। ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे आंदोलन से निकली पार्टी आम आदमी पार्टी की पुरानी तस्वीर है। 2012 के दिनों की इन तस्वीरों में बेहद आम से दिख रहे अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं। वो दिन था और आज का दिन है कि करप्शन पर कमर कसकर वार करने वाली पार्टी खुद करप्शन के आरोपों में घिरी है। मनीष सिसोदिया करीब 8 महीने से जेल में है। पिछले महीने ही इसी शराब घोटाला मामले में संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी मामले में अब ईडी का केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलावा आया था। तो कट्टर ईमानदारी वाला आम आदमी ब्रांड आज कहां खड़ा है? राजनीति में बदलाव लाने वाला चेहरा क्यों करप्शन के मुद्दे पर ईडी को सहयोग करने के बजाय राजनीति के मैदान में गिरफ्तारी का मंत्र जप रहा है? जो भरे मन से कथित बेईमान और ईमानदारों की लिस्ट बांटता था, आज ईडी से बच क्यों रहा है? सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके। श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं। तरुण गोगोई, राहुल गांधी। तो कल और आज का फर्क क्या है, ये तस्वीर बताती है। अरविंद केजरीवाल उस पाले में खड़े हैं जिन पर कभी सरेआम करप्शन के आरोप लगाते नहीं थकते थे। राजनीति अगर कथनी और करनी का फर्क है तो फिर ये फर्क संगीन है। तो क्या ये वो कसौटी है जिस पर केजरीवाल की राजनीति को जनता कसेगी? और बात एथिक्स की यानी नैतिकता की, और दिल्ली सरकार की शराब नीति और इससे जुड़े हुए घोटाले में इतने पेंच कि उनका खुलना जरूरी है। हालांकि विपक्ष ईडी की कार्रवाई को सिर्फ बदले की कार्रवाई करार दे रहा है। एथिक्स को लेकर एक और सियासी चेहरा आज चर्चा में रहा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। आज उनकी पेशी संसद की एथिक्स कमेटी के सामने हुई। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में। रक्ताब साड़ी, आंखों पर स्याह चश्मा, हाथों में फंसे 3 बैग और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा संसद की नैतिक कमेटी के सामने थी। एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा ऐसे आई थी और एथिक्स कमेटी के सामने पेशी के बाद महुआ ऐसे गई। महुआ बेहद गुस्से में थी। उनके साथ जेडीयू के सांसद गिरधर यादव डबल गुस्से में थे और वहां मौजूद मीडिया ट्रिपल हैरान थी। महुआ मोइत्रा सुबह 10:50 पर संसद में एथिक्स कमेटी के दफ्तर पहुंची थी और दोपहर करीब 3:30 बजे एथिक्स कमेटी के दफ्तर से भड़कते हुए वो बाहर निकले। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होकर कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे, दानिश अली हों, दूसरे जो बाकी सदस्य हैं, गिरधारी यादव, इन सब लोगों ने बहुत ही
क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। महुआ पर आरोप बहुत सीधा और संगीन है और कुछ सीधे सवाल थे जिसके सीधे सरल जवाब हो सकते थे, लेकिन महुआ मोइत्रा और उनके साथ कई विपक्षी सांसद एथिक्स कमेटी पर ये आरोप लगाते हुए गुस्से से बाहर निकले कि नैतिक कमेटी की तरफ से अनैतिक सवाल महिला सांसद से पूछे गए। सारे उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, महिला से व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कौन पूछा? हम लोगों ने वॉकआउट। कौन पूछा? क्या पूछा? We found the conduct of the chairman of the ethics committee unethical. Okay, the whole line of questioning, it seemed to be that he's acting on somebody's behest, and then he will ask the other lady MP, where are you traveling? Where are you meeting? Can you give us your phone records? महुआ मोइत्रा के मामले में सीबीआई को भेजी गई वकील जय अनंत देहद्राई की कंप्लेंट में संसद में 61 में से 50 सवाल क्विड प्रो को यानी सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी ने भी अपने एफिडेविट में महुआ मोइत्रा के साथ सामाजिक संपर्कों का दावा किया है। कभी महुआ मोइत्रा के मित्र रहे वकील जय अनंत देहद्राई की कंप्लेंट में महुआ मोइत्रा पर सवाल के बदले महंगे गिफ्ट्स लेने के आरोप हैं। हालांकि महुआ इन पूरे आरोपों को खारिज करती रही है, जबकि जय अनंत कहते हैं कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार है।